आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 1 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। आजकल कई लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या 1 लाख कैपिटल सेफ है, काफी है या रिस्की है? इस अमाउंट में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए या करनी भी चाहिए या नहीं, चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या 1 लाख कैपिटल इनफ है। 1 लाख एक डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, लेकिन कैपिटल के साथ माइंडसेट भी मैटर करता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 लाख से 10 लाख बनाओगे एक महीने में तो ये अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर आप इससे ट्रेडिंग सीखने, मिस्टेक समझने और डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हो तो सही डायरेक्शन है। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो कि होती है ओवर ट्रेडिंग और लेवरेज का लालच। जब लोग 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सोच लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी लो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इस वजह से होता है ओवर लेवरेजिंग, हाई रिस्क टेकिंग, इमोशनल डिसीजंस, और फिर एक ही लॉस सब कुछ खत्म कर देता है। तो अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का यूज करो। पर ट्रेड कैपिटल का 1 to 2% रिस्क लो, या आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो, बट कोशिश ये करो कि कम से कम ही रिस्क लो। और स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी बनाओ। इस चक्कर में मत रहो कि मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैनुअली एग्जिट करते हुए कभी कभी इमोशंस बीच में आ जाते हैं और बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी बनाओ। तो अब हम बात करते हैं 1 लाख कैपिटल का बेस्ट यूज कैसे करें। तो अगर आपको इंट्राडे करनी है तो 1 लाख में इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन सेफ क्वांटिटी से। एक दिन में 1-2 ट्रेड मैक्स, और हो सके तो 1 ट्रेड पर डे का रूल बनाओ, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और टारगेट आप अपना डेली फिक्स प्रॉफिट का रखो, कोई लालच मत करो। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। होल्डिंग टाइम आपका 2 से 10 दिन का हो सकता है, या आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। स्ट्रेस कम होता है इसमें और रिस्क भी मैनेजेबल होता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो पूरा 1 लाख एक साथ मत लगाओ, एसआईपी टाइप अप्रोच लो, डिवाइड करो सेक्टर्स में। अगर आप एक सेक्टर में लगाना चाहते हो तो आप एक सेक्टर में भी लगा सकते हो, लेकिन फिर उसमें अगर वो सेक्टर आपका डाउन रहा तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डाउन रहेगा, और अगर आप वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें आपका जो रिस्क है वो मैनेज नहीं हो पाता है। आपका जो रिस्क है वो पूरा एक ही जगह पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। अगर आपने अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रखा होगा तो हो सकता है कोई सेक्टर थोड़ा कम परफॉर्म करे, कोई सेक्टर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, तो ओवरऑल मैनेज हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डिवाइड करो सेक्टर्स में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो सारा पैसा एक सेक्टर में भी लगा सकते हो। तो कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग का सोचने का तरीका। आप 10 लाख से भी लॉस कर सकते हो अगर डिसिप्लिन नहीं है, और 10,000 से भी ग्रो कर सकते हो अगर स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है और डिसिप्लिन है। इसलिए पहले कैपिटल नहीं, स्किल और साइकोलॉजी बिल्ड करो, बैक टेस्टिंग करो, जर्नल मेंटेन करो और हर ट्रेड से सीखो। तो बात करते हैं कि आप कब तैयार हो 1 लाख से शुरू करने के लिए। आपने डेमो अकाउंट में अच्छा प्रैक्टिस किया है, आप बेसिक टेक्निकल जानते हो, आप रिस्क कंट्रोल समझते हो, आप कोई प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, तो आप 1 लाख से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन लर्निंग माइंडसेट के साथ। तो अगर आप भी 1 लाख या उसके आसपास से ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या प्लान है और क्या सीख रहे हो अभी। तो आज के लिए इतना ही।